खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उनके आँखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते उनके आँखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एवं एसएससी जीडी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले टाइम एंड वर्क का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आसानी के साथ उड़ा देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर आए हैं दोस्तों, और काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है ABC अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन A, दूसरा दिन B और तीसरा दिन C बारी बारी से काम को चलाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा कि A, B और C। A कितना दिनों में? 10 दिनों में, B 20 दिनों में, C 30 दिनों में। A 10 दिन में और यह 20 दिन में और यह आपका हो गया 30 दिन में। तीनों का अगर हम LCM लेते हैं तो ये LCM हमारा 60 आ जाता है, जो टोटल वर्क के नाम से जाना जाता है। 10 छक 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, यह हमारा इफिशिएंसी वर्क हो जाता है, जिसको हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देखिए, काम का शेड्यूल जो है वो किस तरह से करने का है, यानी पहला दिन A, दूसरा दिन B और तीसरा दिन C बारी बारी से काम को चलाता रहता है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, पहला दिन A, उसके बाद B, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C, यानी काम इस तरह से हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आपको काम सोमवार को A करता है तो मंगलवार को B और बुधवार को C करता है। तो इस तरह से काम अगर आप कर हो रहा है, क्योंकि काम क्या है, अल्टरनेट है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले देख लेना है कि इसको हम समझाने के लिए इस डायग्राम को बनाए थे दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिए, देखना क्या है हमको, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, A प्लस B प्लस C जो है ना, 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन में आपको 6 और 3 9 और 2 11 कार्य करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि पहला दिन A करता है, दूसरा दिन B करता है, तीसरा दिन C करता है। वो स्ट्रक्चर को बनाकर हम बताए थे। अब तीनों मिलकर कितना दिन तक कार्य करेगा, उस बात पर ध्यान देना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तीनों मिलकर कितना दिन तक कार्य करेगा, इस बात पर सबसे मुख्य फोकस करना है। तो इधर हम 5 से गुना करेंगे, ठीक है। इधर किससे गुना करेंगे? 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C 5 तिहाई 15 दिन में कितना कार्य करेगा? 15 दिन में इधर भी 5 से गुना कर दिए तो 55 गो कार्य कर लिया। ये सब 7, यानी कहने का मतलब है अल्टरनेट करने का जो फासला जो बनेगा वह 55 कार्य तक ही बनेगा। जब 55 काम कर लेगा तो उसके बाद उसको काम कितना करना बाकी है? टोटल वर्क हमारे पास 60 है, उसमें से 55 वर्क कर लेगा, तो 5 गो काम करना क्या है? बाकी है। और इसी 5 काम करने के लिए पहले कौन आएगा? A। तो A जो है एक दिन में कितना करेगा? A एक दिन में 6 गो काम करेगा, यानी A एक दिन में 6 गो काम करता है, उसको 5 गो काम करना है। तो कहने का मतलब है कि 15 प्लस, ठीक है, 5/6 यानी 15 पूर्णांक 5/6 दिन इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं, यानी कहने का मतलब है, लिखेंगे कि 6 काम एक दिनों में इसीलिए एक, यानी 6 काम को क्या करता है?
1 दिनों में करता है तो 5 काम कितना दिनों में करेगा, तो 5/6 दिनों में। तो ए को लग जाएगा 5/6 दिन, और इधर अल्टरनेट जो काम किया उसमें 15 दिन लगा है, तो 5/6 में 15 जोड़ेंगे तो 15.5/6 इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। यानी अल्टरनेट काम में आपको यह बात ध्यान देता है कि कितना दिन सब साथे मिलकर अल्टरनेट काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन में 11 को कार्य कर रहा था, तो इधर भी 5 से गुना किए, इधर भी 5 से गुना किए, तो ये 5 या 15 दिन में 11×5 = 55 को कार्य कर लिया। यानी अल्टरनेट करने का मतलब हुआ कि अब इस तरह से अल्टरनेट काम हो गया 55 कार्य तक। तो 55 जब कार्य हो गया तब कौन आएगा, तो पहले तो ए आएगा। तो ए 1 दिन में 6 गो कार्य करना है, उसको 5 गो काम करवाना है। 5 गो ना काम, 55 गो काम में से 60 गो काम हमारे पास था, 55 गो काम कर ले तो 5 गो ना काम है, तो 5 गो काम कितना दिन में कर लेगा, तो 5/6 दिन में। तो 15 में 5/6 दिन जोड़ दिए, यानी 15.5/6 दिन इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे उड़ा देते हैं क्वेश्चनों को दोस्तों। आइए दोस्तों देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी बारी बारी से काम को चलाता रहता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक ही प्रकार के 2-3 क्वेश्चन इसलिए लेकर आते हैं दोस्तों ताकि आप 100% ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को समझ जाए दोस्तों, ताकि आप एग्जामिनेशन में विदिन सेकेंड में क्वेश्चन को क्या करें, उड़ा दें। आइए दोस्तों देखते हैं, ए कितना, ए बी और क्या है सी। ए कितना दिन में करता है, 30 दिन में, 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 120 जो होगा यह कुल कार्य होगा, यह हमारा टोटल वर्क हो गया। अब 30 में इसमें भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। यह हमारा इफिशिएंसी वर्क हो जाता है, जिसको हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देखिए कार्य अल्टरनेट हो रहा है, वही स्ट्रक्चर, पहले ए सोमवार को ए, मंगलवार को बी और बुधवार को सी, यानी 3 दिन में 4 और 3 7 और 2 9 को काम करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में, ठीक है, कितना काम करेगा, तो 3 दिन में काम करेगा, 4 3 7 और 2 9 गो कार्य, 9 गो कार्य 3 दिन में कर रहा है। अब गौर फरमाइएगा दोस्तों, 3 दिन में 9 गो कार्य कर रहा है, काम इससे 120 को कटवाना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हम कैसे कार्य करवाएं। तो अगर आप दोनों तरफ 13 से गुना करते हैं, इधर भी 13 से और इधर भी 13 से, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी 13 तिया 39 दिन में, 39 दिन में आपके पास 13 नमा 117 कार्य करेगा। 117 कार्य कर लिया, यानी अल्टरनेट कार्य का जो दिन हुआ वह 39 दिन हुआ, और इसमें यह 117 को कार्य कर लिया। टोटल वर्क हमारे पास 120 है, हम 117 काम कर लिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि 120 को काम हमारे पास भाई साहब टोटल काम है। हमने 117 काम कर लिया, तो 3 काम अब बचा, और 3 काम करने के लिए कौन आएगा पहले, तो पहले ए आएगा, और ए 1 दिन में 4 गो कार्य कर रहा है, तो 3 गो काम 3/4 दिन में कर देगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका 39 में 3/4 को जोड़ देंगे, यानी 39.3/4 दिन इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे उड़ा देते हैं क्वेश्चनों को दोस्तों, आसानी के साथ और विदिन सेकेंड में क्वेश्चनों को बना देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो ठोक दीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, देर मत कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए 350% एनर्जी देकर जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चनों को अब इरेज करते हैं। आप समझ गए होंगे, काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, यानी कहियो नहीं बैठता है, बड़ा कमासूत है भाई साहब, है ना। और शुरू से अंत तक काम बी बारी बारी से
बी और सी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को इसी टेक्निक पर उड़ा देंगे। ए बी सी, ए कितना दिनों में, 12 दिनों में, बी कितना दिनों में, 15 दिनों में, और सी कितना दिनों में, 20 दिनों में। सबका एलसीएम ले लीजिए सर, सबका एलसीएम ले लीजिए सर, कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अभी 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, यह हमारा क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी वर्क हो जाएगा, जिसको हम कार्य क्षमता के रूप से जानते हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए, यानी ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से काम करता है। तो यानी कहने का मतलब कि पहला दिन ए और बी करेगा, ठीक है, फिर दूसरा का दिन ए तो रहेगा ही, उसके साथ सी करेगा, फिर उसी प्रकार तीसरा का दिन ए और बी करेगा, ठीक है, फिर चौथा दिन कौन करेगा, ए और सी करेगा। मतलब इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनते जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां आप देख लीजिए कि 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, इस बात पर आप गौर फरमाइएगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 और 4 9 गो कार्य करेगा, ठीक है। और फिर ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 और 3 8 गो कार्य करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। यानी ए और बी 5 और 4 9 काम करेगा एक दिन में, और ए और सी 5 और 3 8 गो काम करेगा एक दिन में। अब देखिए, अब यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में आपके पास जो कार्य हो रहा है 9 8 17 गो कार्य हो रहा है। यही ना बात सही है, 2 दिन में 17 कार्य हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब ये सब अल्टरनेट कितना दिन तक करेगा, तो हम किस संख्या से गुना करें, वो संख्या आपको पता करना पड़ेगा। तो आप आसानी के साथ पता कर सकते हैं। आपको 17 से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा टोटल कार्य में। ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल कार्य में 17 से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। चाहे इधर हम 3 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दिन में, 6 दिन में जो कार्य करेगा वह कार्य करेगा 17 तिया 51 गो कार्य कर लिया। 6 दिन में 51 गो कार्य कर लिया। अब हमारे पास काम कितना करना है, टोटल काम 60 है, काम 51 गो हो गया। कै गो काम करना बाकी है, 9 गो काम करना बाकी है। तो अब को पहले, अब अल्टरनेट तक काम कर लिया। अब अल्टरनेट कै दिन तक वो कार्य कर सकता है, 6 दिन तक ही कार्य कर सकता है अल्टरनेट, यानी 51 गो कार्य कर लिया। अब कौन आएगा, तो ए और बी आएगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में आपके पास जो कार्य कर रहा है वह कर रहा है कितना, 9 गो कार्य कर रहा है। 9 कार्य करने का मतलब अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दिन में आपके पास 60 कार्य आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7 दिन में 60 वर्क आपका आंसर हो गया दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों जरा देखते हैं कि यह क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया है, उसको फिर से हम पुनः एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, और क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाता है दोस्तों कि ए बी सी एक कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों ए बी सी 12, 15 और 20 दिनों में, ए एक दिन में 5 गो कार्य करेगा, बी 4 गो कार्य करेगा, सी 3 गो कार्य करेगा। लेकिन कहा ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, हर दिन ए आता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से काम को चलाता रहता है। तो बी और सी बारी बारी से काम को चलाने का मतलब क्या हुआ कि बी और सी बारी बारी से काम को चलाने का मतलब हुआ कि पहला दिन ए के साथ बी करेगा और दूसरा का दिन ए के साथ सी करेगा। तो ए और बी एक दिन में 9 गो कार्य करता है, और ए और सी एक दिन में 8 गो काम करता है। 5 और 4 9 और 5 और 3 8। अब दोनों कितना दिन तक साथ कार्य कर सकता है, अल्टरनेट कितना दिन तक कार्य हो सकता है, तो वह हम गुना किया इधर 3 से, तो इधर भी 3 से। यह बात आपको सोचना पड़ेगा कि कब तक अल्टरनेट हो सकता है। तो देखें कि 6 दिन में जो है ना 51 गो कार्य कर लिया। अब पहला दिन कौन आएगा, ए और बी आएगा। तो एक दिन में 9 गो कार्य कर रहा है, दोनों काम को जोड़ दे, 6 1 7 दिन हो गया, 51 में 9 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, यहाँ भी प्लस का साइन दे दीजिए, 60 गो कार्य हो जाएगा। और टोटल वर्क हमारे पास 60 ही था भाई साहब, तो 60
गो कार्य करने में 7 दिन लग जाएगा दोस्तों। ठोकिए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि हम आपको एकदम इजी टू मॉडरेट मेथड को लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जा रहे हैं दोस्तों। पहले ए और बी कितना दिनों में करेगा, फिर उसके बाद ए बी सी कितना दिनों में करेगा, फिर उसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, बी के साथ करता है, सी कितना दिनों में करेगा, फिर उसके बाद बारी बारी से, और फिर बारी बारी में 3 गो आदमी को बता रहे हैं कि ए बी सी अलग अलग इस कार्य को इतना इतना दिनों में करता है, और फिर इसमें भी छोड़ के जाता है दोस्तों। इस तरह से हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो ठोक दीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए क्वेश्चनों को हम सीधा सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक कर देंगे रे बाबा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करता है। ए के साथ कार्य करता है, यानी प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले आसानी के साथ हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं। 15, 20 और 30, ए बी सी 15 दिनों में, यह 20 दिनों में, और यह 30 दिनों में। आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो ठोक दीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो का अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। आइए दोस्तों, इसका एलसीएम लेते कितना हो गया, टोटल वर्क आपका 60 हो गया। ये आपका कुल कार्य हो जाता है। कुल कार्य हम टोटल वर्क भी लिखते हैं, TW लिखते हैं, इसलिए टोटल वर्क। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, ये हमारा इफिशिएंसी वर्क हो जाता है। इफिशिएंसी वर्क हो जाता है, जिसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं, और यहाँ पर इसको TW हम बार बार लिख देते हैं दोस्तों। ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के भावनाओं को समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन के भावनाओं को समझ रहे हैं तो आसानी के साथ खेल जाइएगा क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। कहता है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन, यानी कहने का मतलब है, स्ट्रक्चर को देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर पर आप समझ लीजिए कि पहला दिन ए काम करेगा, कोई नहीं काम किया इसके साथ, और दूसरा का दिन जो है ना, ए के साथ जो है ना बी भी आया और सी भी आया। यानी कहने का मतलब है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो ए अकेले 4 गो कार्य करेगा, और ए बी सी 4 और 3 7 और 2 9 गो कार्य करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिनों में, ठीक है, 2 दिनों में हमारा जो काम होगा 9 4 13 गो कार्य होगा। 9 4 13 गो कार्य होगा। 2 दिन में कार्य की संख्या कितना हो गया, 13 कार्य हो गया। 2 दिन में 13 कार्य हो गया दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे समझे कि 2 दिन में 13 कार्य हो गया, उस बात पर आप गौर फरमाइएगा जरा दोस्तों। यहाँ 2 दिनों में है, 2 दिन में, ठीक है, 13 कार्य। देखिए 2 दिन में 13 कार्य कैसे, कि पहला दिन ए काम किया, ए शुरू से अंत तक काम करता है, यानी प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी इसके साथ आता है। अब इसके आगे जो बढ़ेगा तो पहले ए आएगा, फिर उसके बाद बी और सी भी इसका साथ देगा। तो ए एक दिन में 4 गो कार्य करता है, उसके बाद तो दोनों आदमी आ जाता है, तो दोनों आदमी का काम के 3 2 5 5 4 9 गो कार्य हो गया। 2 दिन में 13 गो काम। हमारे पास काम कितना है, 13 कार्य 2 दिन में होता है, तो आप कितना दिन मिलकर हो सकता है, तो इधर अगर हम 4 से गुना करते हैं तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब जो हमारे पास हो जाएगा 13 4 दूना 8 दिन, ठीक है, 8 दिन में 52 गो कार्य, ठीक है, 8 दिन में 52 गो कार्य हो जाएगा। अब हमारे पास कार्य कितना कराना बाकी है, तो हमारे पास 8 गो काम करना बाकी है, ठीक है। तो 8 गो कार्य करना बाकी है, तो पहले कौन आएगा, ए आएगा। तो एक दिन में ए जो है वह 4 गो कार्य करके जाएगा। तो टोटल कार्य कितना हो गया, 52 4
56। अब कार्य कितना बच गया, समय कितना लग गया, 8 एक 9 दिन। ठीक है, अब हमारे पास जो देख लीजिए यहां पर अगर आप दो जोड़ दीजिएगा तो 9 दिन में 56 कार्य हो गया। 9 दिन में कितना कार्य हो गया, 56, 56 गो कार्य हो गया। अब देखिए 9 दिन में 56 गो कार्य कर लिया। अब हमारे पास 4 गो काम बाकी है और इस 4 गो काम करने के लिए कौन आएगा, ABC, यानी ABC इस 4 गो काम करने के लिए आएगा, क्योंकि पहला दिन तो एक कर लिया है। अब 4 गो कार्य हमको करना है, तो उस 4 गो कार्य को करने के में इसमें कितना समय लगेगा, तो 4/9 दिन, क्योंकि एक दिन में 9 गो काम कर रहा है, तो 4 गो काम 4/9 दिन में, तो 9 में 4/9 को क्या कर देंगे, 9 जोड़ 4/9, यानी 9.4/9 दिन इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। दोस्तों ऐसे उड़ा देते हैं क्वेश्चनों को। दोस्तों आइए दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कहता है कि ABC अलग अलग एक कार्य को, A एक कार्य को 15 दिनों में करता है, B 20 दिनों में करता है, C 30 दिनों में करता है। तो A एक दिन में 4 गो करेगा, B 3 गो करेगा, C 2 गो करेगा। तीनों कार्य को हम जोड़ देते हैं तो यह 4 3 7 2 9 गो कार्य ABC मिलकर करेगा एक दिन में। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है ए शुरू से अंत तक काम करता है, नॉन स्टॉप, कमासुत है भाई ए, है ना। तो पहला दिन ए किया और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी साथे मिलकर करता है। कहने का मतलब ए तो था ही, अब बी और सी और आ गया। तो अब 2 दिन में जो कार्य होगा वह 4 और 9 कितना होगा, 13 गो कार्य होगा। अब यहाँ यह देखना है कि कब तक वह कार्य अल्टरनेट ढंग से चला सकता है। तो अल्टरनेट ढंग से चला सकता है, 8 दिन में वह 52 गो कार्य कर लिया। अब इसके बाद उसको मात्र 8 गो कार्य करना बाकी है। अब 8 गो कार्य करना बाकी है तो पहले तो ए आएगा तो एक दिन लगाएगा, 4 गो काम कर लिया। अब उसके नेक्स्ट डे कौन कौन आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। तो ए बी सी एक दिन में 9 गो कार्य करता है, 4 3 7 2 9 गो कार्य, तो 4 गो काम 4/9 दिन में करेगा। अब इस काम को क्या किए, जोड़ दिए और ये मेरा परम सत्य आंसर हो गया। दोस्तों तो दोस्तों देखते रहिए अल्फा स्टडी, घर में रहिए दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।